स्वार्थी ननंद कहानी एक सच्ची घटना के ऊपर है जो कि एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। इस कहानी को अंत तक पढ़ें और अपनी जीवन की में की गई गलती का प्रायश्चित ज़रूर करें। मानवी के विवाह को 2 साल हो चुके थे। बहुत खुशहाल ससुराल था उसका। ससुराल में पति, सास, ससुर और एक ननंद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। सभी मानवी को बहुत प्यार करते थे और मानवी खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती जो उसको इतना अच्छा घर मिला। हर काम में मानवी की राय बहुत अहमियत रखती थी। एक दिन अचानक मानवी की तबीयत खराब हुई तो उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से वह वापस आकर सबको खुशखबरी सुनाई गई। मानवी माँ बनने वाली थी। घर में हर कोई नाच रहा था। इतने सालों बाद घर में खुशी जो आने वाली थी। उसकी ननंद कोमल को जब ये खुशखबरी दी गई तो भागी भागी चली आई। एक ही शहर में ससुराल का होने का सबसे बड़ा लाभ यही होता है। आते ही कोमल ने मानवी को गले लगा लिया और ढेर सारा प्यार भरा आशीर्वाद देते हुए बोली, भाभी, दिल खुश कर दिया आपने। बहुत समय बाद कोई नन्हा मुन्ना आएगा घर में। सब मानवी की बलैया ले रहे थे। इसके बाद सब मानवी का बहुत ख्याल रखते थे, उसके खाने पीने का, आराम का, मेडिसिन का, एक्सरसाइज का, मेवे फल सब खिलाते जाते। साथ ही आधी रात को भी मन करता कुछ खाने पीने का, कहीं घूमने का। पति राकेश सब पूरा करता था, क्योंकि राकेश के मम्मी पापा ने उसको बोल रखा था कि ऐसे समय मूड स्विंग होता है, व्यवहार बदलता रहता है, इसलिए नाराज़ कभी मत होना। अगर मानवी गुस्सा भी करे तो इग्नोर कर देना। हमेशा ऐसे रहना जिससे मानवी अपने दिल की बात तुम्हें कह पाने में कभी संकोच ना करे। पूरे 9 महीने बाद मानवी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। कोमल रोज घर आती और अपनी ममता मानवी के दोनों बच्चों पर उड़ेलती, उनकी मालिश करती, नहलाती। यहाँ तक कि दोनों बच्चों के नाम भी उसने ही रखे, पलक और वीर। इतनी ममतामयी होने के बाद भी ममता देने के लिए कोमल के पास कोई नहीं था। शादी के 10 साल बाद वो माँ नहीं बन पाई। ख्याल रखती तो भाई के दोनों बच्चों का खास, लेकिन उसकी गोद सूनी थी। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो कोमल ने आना थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि उसके घर के 10 काम होते थे। मानवी दोनों बच्चों को संभालती थी, सब साथ देते थे, पर कभी नींद पूरी नहीं होती थी तो कभी दिन का आराम भी गायब रहता। दो दो बच्चों संभालना बहुत मुश्किल था। उसके दिन पर दिन बढ़ती परेशानी और चिड़चिड़ापन देखते हुए उसकी सास हेमा जी उसके पास आई और बोली, बेटा, मैं कुछ कहने आई हूँ तुमसे, ठंडे दिमाग से सुनना। पलक और वीर दोनों को पूरी देखभाल की ज़रूरत है। अगर तू चाहे तो। माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ कहिए, मैं सुन रही हूँ। और हाँ, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों ही बच्चों को पूरी देखभाल की ज़रूरत है, और आप सभी के साथ मिलकर मैं पूरी कोशिश भी करती, पर दोनों को एक साथ देखना मुश्किल है। बेटा, तू चाहे तो एक बच्चा कोमल को दे दे, तेरा काम भी आसान हो जाएगा और बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। तो अपनी सास की बात सुनकर मानवी उन्हें देखने लगी तो हिमा जी ने जाते जाते आगे कहा, बेटा, तू माँ है, अच्छी तरह सोचकर ही जवाब देना। जैसा चाहेगी वैसा ही, कोई तेरे खिलाफ नहीं जाएगा। मानवी की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले, क्या करे। उसके दिमाग की नसें दर्द करने लगी सोच सोच कर। रात को जब राकेश आए तो मानवी को परेशान देखकर बोला, क्या बात है मानवी, क्या आज भी नींद नहीं ले पाई दिन में? मानवी ने सोचा, राकेश से बात करके देखती हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। मानवी ने कहा, राकेश, आज माँ आई थी और सारी बात बताते हुए कहा, तुम बताओ मैं क्या करूँ? राकेश ने कुछ पल मानवी को देखा, फिर कहा, मानवी, गलत तो कुछ भी नहीं है इसमें। फिर कोमल ने हमेशा मेरा साथ दिया और तुम्हारा भी ख्याल रखा। माँ की कमी ही पूरी नहीं हो पाई उसकी पर, क्योंकि तुम माँ हो, आखिरी निर्णय तुम्हारा ही होगा। जैसा मन करे वैसा ही करना, किसी भी तरह का प्रेशर मत लेना। मानवी पूरी रात सोचती रही। फिर सुबह उसने कावेरी को फ़ोन किया, मिलाया। दी, आप आ सकती हो क्या? कोमल घबरा गई। मानवी के फ़ोन से उसने पूछा, भाभी, पलक और वीर ठीक तो है? हाँ दीदी, दोनों ठीक है, बस आपसे कुछ कहना है। ठीक है भाभी, आती हूँ, कहकर फ़ोन रख दिया। कोमल ने अपने घर में बताया और जल्दी से जल्दी तैयार होकर अपने घर पहुँची।
कोमल को देखकर मानवी आगे बढ़ी और अपनी ननंद को गले लगाते हुए बोली, दीदी आप बहुत अच्छी हैं, हमेशा मुझसे छोटी बहन जैसा प्यार करती हैं। क्या मेरे वीर को आप अपनी गोद दे सकती हैं? कोमल हकबकाकर बोली, मतलब? दीदी, ईश्वर ने मुझे जुड़वा बच्चे शायद इसलिए ही दिए हैं जिससे आपकी भी गोद भर जाए। क्या आप मेरे वीर की यशोदा मैया बनेंगी? भाभी, आप ऐसा कैसे कह रही हैं? आप सच कह रही हैं, कांपते स्वर में कोमल बोली। उसको अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर अचानक से मानवी को गले लगाकर रो पड़ी। भाभी, कलेजे का टुकड़ा बनाकर रखूंगी, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोमल खुशी खुशी वीर को लेकर चली गई। कोमल हफ्ते में 3-4 बार वीर को अपने मायके लेकर आती थी। 4 साल बीत गए। एक रात पलक की तबीयत बहुत खराब हुई। बहुत इलाज करवाया, पर 3 दिन बाद ही मानवी की गोद उजड़ गई। कोमल रोज आती, पर अब वीर के साथ नहीं लाती थी। पलक की मौत के 7वें दिन जब मानवी को थोड़ा होश आया तो उसने अपने आसपास देखा। फिर कोमल से पूछा, दीदी वीर कहाँ है? उसको नहीं लाएं क्या? वो भाभी, भाभी के वीर स्कूल गया है, कावेरी अचानक कर बोली। पर दीदी, आज तो संडे है, मानवी ने टोका तो कोमल को ऐसा लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मानवी ने कोमल को गौर से देखते हुए कहा, दीदी माँ बनकर नहीं तो मामी बनकर तो उसको गले लगा सकती हूँ ना। पत्थर दिल नहीं हूँ जो एक माँ से उसका बच्चा छीन लूँ। मेरी खुद की गोद उजड़ गई तो मैं आपकी गोद कैसे उजाड़ सकती हूँ? बोलते बोलते हिचकियाँ बंध गई थी मानवी की। कोमल मानवी की बात सुन शर्मिंदा हो गई। रोते रोते कोमल ने कहा, मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं डर गई थी। आपकी तरह की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं अभी लाती हूँ वीर को। मुझे माफ़ कर दो भाभी। ईश्वर इतना निर्दयी हो सकता नहीं हो सकता। वो आपकी गोद जल्दी ही भरेगा भाभी। हिमा राकेश दोनों मानवी को देख रहे थे कि इतने बड़े दुख के बाद भी विचलित नहीं हुई। सही मायने में माँ थी मानवी और उसने अपना कर्तव्य भी निभाया। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर लाइक करें और हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।